क्या आपने कभी सोचा है, जब हम प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या परमेश्वर हमें सुनता है? क्या वो बोलता है? और अगर बोलता है, तो उसकी आवाज कैसी होती है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज कैसे पहचानी जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपकी आत्मा भी आज ये जानना चाहती है कि स्वर्ग से आने वाली आवाज कैसे सुनाई देती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज का ये संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर हमसे बोलता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उसकी आवाज को पहचान पाते हैं? बहुत से लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है। कई बार हम शोर में जी रहे होते हैं, मन का शोर, दुनिया की आवाजें, हमारे डर, हमारी चिंताएं, और परमेश्वर धीरे से फुसफुसाता है। पहला राजा अध्याय 19 में लिखा है, परमेश्वर न तो आंधी में था, न भूकंप में, न अग्नि में, वह एक कोमल मंद स्वर में था। जी हाँ, परमेश्वर की आवाज गूंजती नहीं, वह फुसफुसाती है। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 10 में कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप उसकी भेड़ हैं, तो आप उसकी आवाज पहचान सकते हैं। पर सवाल यह है, कैसे? आइए बाइबल से सीखें कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचानें। परमेश्वर सबसे पहले बाइबल के वचन के माध्यम से हमसे बात करता है। तीमुथियुस 2 अध्याय 3 कहता है, हर एक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से है और वह शिक्षा, सुधारने और धर्म में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोगी है। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, तो वचन पढ़िए हर दिन। वही उसका सबसे शुद्ध, सबसे स्पष्ट स्वर है। दूसरा, आत्मा की गवाही। रोमियो अध्याय 8 कहता है, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब आपका मन एक बात के लिए शांति देता है और वह शांति परमेश्वर से मेल खाती है, समझिए वह आवाज उसकी है। तीसरा, प्रार्थना और ध्यान के समय। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने चुपचाप बैठते हैं, तब वह बोलता है। भजन संहिता अध्याय 44 में दाऊद कहता है, मैं चुपचाप बैठा रहा और उसकी बातों पर ध्यान करता रहा। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए जरूरी है कि हम चुप हों। चौथा, अन्य विश्वासियों के द्वारा। कभी कभी परमेश्वर दूसरों के माध्यम से हमसे बोलता है, किसी प्रवचन, किसी मसीही मित्र या एक गीत के माध्यम से। नीति वचन अध्याय 11 कहता है, जहां सलाह नहीं होती वहां लोग गिर जाते हैं, परंतु बहुत से सलाहकारों में सुरक्षा होती है। पर ध्यान रहे, वह सलाह बाइबल से मेल खानी चाहिए। पांचवा, परिस्थितियों के माध्यम से। परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन की परिस्थितियों के द्वारा हमसे बात करता है। एक दरवाजा बंद होना, कोई मौका छिन जाना या किसी नई राह का खुलना, ये सब परमेश्वर की आवाज हो सकते हैं। नीति वचन अध्याय 3 में लिखा है, अपनी समझ पर भरोसा मत रखो, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हम उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यीशु मसीह आज भी बोलते हैं, लेकिन वह केवल उन्हीं से बोलते हैं जो सुनने को तैयार हैं। मत्ती अध्याय 13 में यीशु ने कहा, जिसके कान हो वह सुन ले। सुनना एक चुनाव है। अगर हम हर दिन परमेश्वर से सुनना चाहें, तो हमें हर दिन उसके वचन, प्रार्थना और आत्मा के साथ समय बिताना होगा। जब आप उसकी आवाज पहचान लेंगे, तो आप भ्रमित नहीं रहेंगे। जब वह बोलेगा, तो आप कह पाएंगे, मैं सुन रहा हूँ। जैसे शमूएल ने कहा, हे प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि वो आपको मार्ग दिखाए? तो आज से वचन पढ़ना शुरू कीजिए, प्रार्थना में समय बिताइए और अपने जीवन की हर दिशा में उसकी फुसफुसाहट को पहचानिए। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तू बोल, मैं सुनना चाहता हूँ। मेरी आत्मा को तेरा स्वर पहचानने की समझ दे। मुझे संसार की आवाजों से अलग कर, ताकि मैं तुझे सुन सकूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आत्माएं प्रभु की आवाज को पहचान सकें। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपका मार्गदर्शन करें।